अवैध घुसपैठी सीमा हैदर के सपोर्ट में एक औरत भारत की राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी है। आज उसके चेहरे का मुखौटा उतारकर आप सब लोगों के सामने रखने वाली हूं। सबसे पहले बात करते हैं एक महिला की जो बड़ी दुखी थी, बड़ी परेशान थी कि इस सीमा हैदर को कैसे उठाकर फेंका जाए, क्यों नहीं सरकार इसको फेंक रही है, इसको हम देखना नहीं चाहते, हमारे देश पर यह कलंक है। इस महिला ने लगभग 2 सालों में शायद कई हजार वीडियो छाप दिए होंगे और रो रो के इसने मोबिन मलिक सर पर भी सवाल खड़े कर दिए। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। अभी इसकी नई नई एक जेठानी पैदा हुई है, वो जेठानी जो सीमा हैदर को भगाने के लिए अपना सब कुछ बेचने को तैयार थी, रोने धोने को तैयार थी। इसका असलियत आज आप लोगों के सामने खुल के रखने वाली हूँ कि ये महिला कितनी घटिया और कितनी गिरी हुई है, जो आज कहती है मेरी देवरानी के नाम पर लोग व्यूज पा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कल इसका एक वीडियो मुझे भेजा गया, मैंने इसको अनसब्सक्राइब कर दिया जब इसकी बदतमीजियां सामने आई। तो मुझे यूट्यूब पर वीडियो शेयर किया, व्हाट्सएप पे सॉरी। तो मैं बहुत दिनों से बदतमीजी कर रही है भारत के लोगों के साथ। इसने जो बोला है कि मेरी देवरानी के नाम पर जो वीडियो छाप रहे हैं उनका वीडियो ऐसे 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 यूं जाता था, अब जब उसके नाम पर छाप रहे तो यूं जाता है। तो सुन अपनी औकात, तू वो औरत है जो 2 सालों से कोसती आ रही इस भगोड़ी को, यानी कि तू खुद से कह रही है तेरा इसका बुराई कर करके कुछ नहीं आया, तू औकात में आ गई असली और बिक चुकी अपने देश के खिलाफ। देश की सबसे बड़ी गद्दार मैं तुम जैसी औरतों को मानती हूँ। दोस्तों, ये वही औरत है जिसने कहा था मैं अपना जर जेवर घर बार अपने आप को भी बेच दूंगी, इस भगोड़ी को उठाकर फेंको, अपना आईना देख ले, क्योंकि तू खुद से कह रही है। भारत की जो बहनें थी ना जो इसका विरोध कर रही थी, आज भी विरोध कर रही है। तुम जैसी गद्दार औरतें जो चंद रुपयों में बिक जाए। इसने कुछ दिन पहले बोला था मेरे चैनल से कितना कमा रही, जो मुझे ऐसा बोला जा रहा वैसा बोला। अरे तू वही औरत है ना जिसने रो रो के फोन किया था मुझे, तू वही औरत है ना जिसने मोबिन मलिक पर तमाम सवाल खड़े कर दिए थे। मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, अपना ज्ञान का दुकान तू खोल के बैठ चुकी है। तो दोस्तों, ये औरत पहले से झूठी और मक्कार थी, ये कभी भी भगोड़ी के सपोर्ट विरोध में नहीं थी, ये शुरू से भगोड़ी के सपोर्ट में थी। कुछ ऐसे जाल इस भगोड़ी ने बुने थे यूट्यूब पर कि इसके विरोधी बनकर वो आए और लोगों का अंत ले, फिर वो अपना गेम खेले। और अभी भी ऐसा गैंग एक है यूट्यूब पर। तो इस औरत ने तमाम चीज़ें की, इसने मोबिन सर पे सवाल खड़ा किया। मैंने भी इसको बोला कि भाई, जब मैंने इस पर सवाल खड़े किए तो इसने रो के वीडियो, बड़ा इमोशनल होकर वीडियो बनाया था। मुझे भी तरस आ गया कि भाई हमारे देश की हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमने सपोर्ट किया इसे। सारी गलतियां माफ, वो वीडियो यूट्यूब पर पड़ा, आप जाके देख लीजिएगा। तो इस बंदी ने फिर जब हमारी पहलगाम घटना होती, सॉरी, उसके बाद मोबिन मलिक सर पर ये सवाल खड़े कर देती है कि मेरे घर में सीमा हैदर ने गुंडे भेजे और मोबिन मलिक ने कुछ भी नहीं करा। मैं तो नज़दीक रहती हूँ, रबुपुरा ग्रेटर नोएडा के पास, मुझे कुछ कर दे तो कौन जिम्मेदार रहेगा। तो पहले कान खोल के सुन ले अपने, मोबिन मलिक सर ने तुम सब औरतों के ठेके नहीं ले रखे हैं जो यूट्यूब पे लड़ाई झगड़े गाली गलौज करो और फिर ब्लेम लगा दो मोबिन मलिक सर पर कि तुम्हें गुंडे अटैक कर रहे हैं और मोबिन मलिक सर बचाने नहीं आए। मोबिन मलिक सर कोई वकील, कोई पुलिस नहीं है, कोई थाना या चौकी इंचार्ज नहीं है, वो एक वकील हैं, कोर्ट पे केस लड़ते हैं। जब तुझ पे अटैक हुआ था, तेरा काम क्या था? तूने बोल दिया ना कि मुझ पे अटैक हुआ, कोई पूछने नहीं आया, मोबिन मलिक ने नहीं पूछे। तूने थाने में कंप्लेंट की, तूने यूट्यूब पर वीडियो बनाया, कहा कि मेरे पे अटैक किया इस भगोड़ी ने, लोगों से कहा। ये जो तुम लोग कंटेंट ढूंढते हो, 2-2 कौड़ी की औरतें ना, अपनी औकात को भूल जाते हो। तो ये औरत वो है। और दूसरी बार इस महिला ने पहलगाम की जब घटना हुई, भगोड़ी चुपचाप बिल पे छुप गई थी ना, ये औरत भी बिल पर छुप गई थी, ये खामोश थी। लोग इसके वीडियो पे कमेंट कर रहे थे, मैं भी इसे सपोर्ट करती थी। तब मुझे लगा था हमारे देश के साथ है, कानून के साथ है और ये सही है, क्योंकि ये खुलकर विरोध करती थी सीमा हैदर का। तो ये बंदी भी गायब हो गई सीमा हैदर के साथ साथ, लेकिन नहीं, ये छुपी नहीं थी। जिस तरीके से भगोड़ी अपने और चैनल को प्रमोट कर रही थी ना, उसी तरीके से ये महिला बबीता रानी के चैनल पे लगातार कमेंट करती थी। तब से मैं इसकी एक्टिविटी नोट कर रही थी, क्योंकि बबीता रानी की वीडियो हम देखते थे, तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करती थी जिसमें बबीता रानी गलत सलत बोलती थी। तो मेरा दिमाग वहीं से ठनका कि ये औरत है किस तरफ, ये हमारे देश के साथ है या उस अवैध घुसपैठिया के साथ। अब ये अपनी असली औकात पे आ चुकी है। इसने एक वीडियो डाला, इसमें कहा मेरी देवरानी, मेरी सीमा, उसके खिलाफ जो बोलता है ना, उनकी वीडियो है यूं 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 उड़ जाती है। अच्छा, तू भी तो बोली थी, तेरी वीडियो नहीं उड़ी ना, तू आ गई उसके सपोर्ट में।
अब ये जा रही है राष्ट्रपति भवन में ना सीमा हैदर को बचाने के लिए। तो बेटा तैयार रहना, क्योंकि अगली इंसाना तू भी है, तू भी देश की गद्दार है, देश के खिलाफ खड़ी है, घुसपैठिया के सपोर्ट में है। मैं जानती हूँ मेरा वीडियो देखने के बाद तू भौंकेगी, वहाँ तुझे कंटेंट चाहिए है ना। मैं किसी को कंटेंट ना तो देती हूँ ना दूसरी बार उस पर बात करती हूँ, और उन बहनों से कहती हूँ जिन्होंने मुझे इसका वीडियो शेयर किया था, ऐसी औरतों को ब्लॉक मारो तुरंत, क्योंकि ये वो औरतें हैं। रबूपुरा की आप औरतों को देखती हो, भले ही साड़ी उठा के सर पे रख ले और सब खोल दे, ये उनमें की औरतें हैं। और जानती हूँ ये भौंकेगी बहुत ज़्यादा है तो रोएगी, या फिर कहेगी मैं क्यों अपना वो करूँ। मतलब जिस तरीके से ये लप्पू पहले बोलता नहीं था ना, बिल्कुल डरा सहमा था, वैसी ये औरत थी। अब जैसे लप्पू भौंकने लगा है, इसको भी ट्रेनिंग दे दी गई है, और आप समझ सकते हो इनको ट्रेनिंग देने वाले कौन हैं। और हम हमारे देश के खिलाफ जो गलत साजिशों में शामिल होगा, उनके खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। ये कहती मेरी देवरानी है सीमा, मैं ये वो, आप देख ही रहोगे औरत कितनी अश्लीलता पे उतर चुकी है। तेरी हरकतें हमें पहले से पता थी। और तुम जैसी औरतें जो कहते जेवर बेच देंगे, लत्ता बेच देंगे, घर बेच देंगे, इस घुसपैठिए को भगाओ, तुम जैसी गद्दार औरतें पैसे के लिए कितने हद तक गिर सकती हो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब चाहे कंटेंट बना, 1000 वीडियो मेरे नाम से छाप ले, कंट्रोवर्सी शुरू कर, तू जो औरत को जवाब देने की हम वो नहीं समझते। तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम हम लोगों से पंगा लेके कंट्रोवर्सी करो, है ना। और अगर तेरी औकात होगी सीधे कोर्ट में जाना, वहाँ से FIR करना मेरे लिए, समझी। क्योंकि मैं तुम जैसी घटिया लोगों को दोबारा ना तो सुनना चाहती हूँ, ना ही वो कोई मतलब रखती हूँ। तेरे को जवाब देना जरूरी इसलिए था क्योंकि मेरी बहनें परेशान हो रही थी। कई लोगों ने तेरा वीडियो मुझे शेयर किया। जितना तू मुंह फाड़ फाड़ के बोल रही है ना कल कि मेरी देवरानी के नाम से छाप रही है, अरे घटिया औरत, तू वही औरत है जो तू इसके विरोध में छापती थी। भूल गई अपनी औकात? अपना आईना देखा तूने? एक बार आईना देख के अपनी शक्ल देख लेना, है ना। और तू वही औरत है जब पहलगाम की घटना हुई, खामोश बिल पे छुप गई थी इस भगोड़े के साथ। कहीं तू तो नहीं थी इसके साथ? तुम दोनों तो मिलकर नहीं छुपे थे? जैसे वो 64 दांत वाली उसको सपोर्ट कर रही थी ना, वैसे एक गंदी नीच औरत अब इसके सपोर्ट मारी। खुलेआम गाली दे रही हूँ क्योंकि तुम ये औकात रखती हो, है ना। तुम वही औरत है जो रो के गिड़गिड़ा के बोलती थी ना, अरे अपने घटियापंथी को देख ले। और जो लोग कहते ना कि सीमा के नाम से कमा रहे हो, मेरे 15,000 सब्सक्राइबर तब थे जब मैं इस भगोड़ी की बात नहीं रखती थी। यानी कि 4,000 सब्सक्राइबर मेरे बड़े हैं। 1 साल से 1 साल हो चुका है, 1 साल में 4,000 बढ़े। जाके मेरा चैनल देख लो भाई, लाखों में नहीं है मेरे सब्सक्राइबर, लेकिन जो हैं वो मुझे देखते हैं, वो समझते हैं, वो जानते हैं कि हम अपने देश के साथ हक और सच के साथ हैं, इस लड़ाई में है। कभी ना बदले थे ना बदलेंगे। हमें नहीं चाहिए लाखों के सब्सक्राइबर जो अभी सब्सक्राइब करें, हमें देखे, कल हमें हमारी हकीकत को देखे, हम 2 मिनट में हम पलट जाएं, फिर वो हमें अनसब्सक्राइब कर दे। ऐसे नहीं चाहिए। मैं कहती भी नहीं हूँ सब्सक्राइब करो, जिन्हें लगता है हमारी बात सही है वही हमें सब्सक्राइब करें। हमें नहीं चाहिए लाखों में। मेरे से बाद वाले चैनल वालों को आप जाके खंगालो, जो सीमा हैदर केस पे बात रखते हैं, उनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं। और जाके मेरा चैनल देखो, केवल 19,000 सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे। 2 साल 2.5 साल हो गया। हमें नहीं चाहिए ऐसा परिवार, हमारा यूट्यूब परिवार जो हमें आज पसंद करे, कल हमें फेंक दे धक्का मार के, है ना। जिनकी मर्जी होती है वो खुद ही सब्सक्राइब करते हैं जो देखना चाहते हैं, और न कभी बदले थे न बदलेंगे। और जब जब ऐसी घटिया औरतें अपनी औकात दिखाने आएंगी, इनका मुंह तोड़ने का हिम्मत रखते हैं। ये अवैध घुसपैठी हमारे देश में क्या आई? तुम और तूने, और तुम भारत के गंदे लोगों ने, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी करने का, जिनके नमक में हरामी है, वो अपना हरामीपना आपने दिखा दिया कि तुम कितने घटिया लेवल के हो। ये भगोड़ी हमारे देश में अपने पराये का पहचान तो करा के गई। खैर, तुम जैसे घटिया लोग ना, जो इस 2 टके की औरत के लिए अपना ईमान बेच देते हो, दिखावा करते हो यूट्यूब पे, किसको भगाओ, हम सब कुछ बेच देंगे, रो धो के तमाशे ड्रामे, जो केस पे लीगल काम कर रहा उस पर सवाल। अरे मोबिन मलिक साहब पे इसने बहुत अंगुलियां उठाई थी। सॉरी, कोई आ गया था, मुझे वीडियो रोकना पड़ा। तो कहते हैं ना, मोबिन मलिक सर पर इस महिला ने इतने सारे सवाल खड़े करे। ये चाहती थी कि भाई ये बैठ के घर में वीडियो बनाए और इस पे आँच भी ना आए, और कहने से डरती भी थी। इसने सवाल खड़े कर दिए कि मेरे पर अटैक कराया भगोड़ी ने, और मोबिन सर ने कुछ भी नहीं करा। मोबिन सर तेरे घर आते पुलिस लेके, है ना,
तुझे अटैक करने वाले को पकड़ाते। ये भगोड़े ने खुद पर्सनल अटैक मुबीन सर पे किया, वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम घटिया लोग अपना चैनल चलाने के लिए कितने हद तक गिर सकते हो, ये चीज़ तुम यहाँ पे यूट्यूब पे दिखाते हो। और याद रखना, कंट्रोवर्सी करोगी ना, जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि तुम जैसे लोगों को ऐसे मौके की तलाश चाहिए। और मैं सब भाई बहनों से कहती हूँ, ये वीडियो किसी और को शेयर करो न करो, लेकिन इस औरत तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये वीडियो देखे। इसकी जो औकात है, आज इसने दिखाया है ना, जो मेरी दिरानी के नाम से वो अपनी औकात में रहना, इसी भारत में रहती है। और बहुत जल्दी ये जो इसकी दिरानी जेठानी सास ससुर सब जेल जाने वाले हैं, और उसमें एक लिस्ट तेरी भी बढ़ जाएगी। तुझे बहुत शौक है ना इस भगोड़ी को यहाँ पे रखने का, जो तू विरोध करती थी खुलाम। अरे दो मुंह वाली सांप, नाग भी होता ना तो ए मुंह का होता, तू दो मुंह वाली सांप है जो अपनी घटियापन दोनों तरफ से जहर उगलने का काम करती है। तुम लोग लाते कहाँ से हो ऐसा सोच यार? अगर तुमसे कुछ कहो तो रोना धोना, हम गांव की अनपढ़ औरतें हैं, हमारा ये इमोशनल, दूसरों को ब्लैकमेल कर देते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? इसी भारत में रहती हो ना, यहीं का खाती हो ना, इस गद्दार औरत को सपोर्ट करने का क्या लक्ष्य है तुम्हारा? मेरी एक बहन ने कल कहा, इसकी बात आई, फोन पे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं दीदी ये गलत नहीं है, ये परेशान हो चुकी है क्योंकि सरकार इस भगोड़े को नहीं भेज रही, इसलिए ऐसा बोल रही है। अच्छा, सरकार नहीं भेज रही इसलिए तू फ्रस्ट्रेट हो गई, तू सरकार से ऊपर हो गई, तूने फैसले कर दिए कि मेरी दिरानी नहीं जाएगी, मैं इसकी दिरानी बना ले। दिरानी चिंता मत कर, पिछवाड़े तेरे भी कुटेंगे। रघुपुरा की उन्हीं औरतों में शामिल हो गई ना, जो सर पे पल्लू नीचे से सब कुल्लू वाला हिसाब तूने रख दिया। चिंता ना कर, और याद रखना, अगर दोबारा मेरे ऊपर, या मेरे ऊपर भी छोड़, मेरे ऊपर तो लोग कहते रहते हैं, मैं फर्क नहीं पड़ता, अगर तूने इस भगोड़ी को लेके भारत के किसी को भी ताना मारा ना, मैं भूल जाऊंगी तू भी भारतीय है, औकात में रहना अपनी। और ये ऐसी साइको और सन की पागल औरत है, अकेली है जो राष्ट्रपति भवन तक जाने वाली है सीमा हैदर को बचाने के लिए। बाप में दम होगा बचा लेना, चल, हम भी जानते हैं हमारे संविधान, हमारे कानून, हमारे उससे बढ़कर ना, इस लप्पू की तरह तेरे मुंह में भी डाल दिए होंगे कुछ पैसों की गड्डियाँ, तू भी अपनी औकात भूल चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इस औरत के लिए था। कुछ लोगों ने इस पे वीडियो बनाया तो ये बड़ी बदतमीजियाँ दिखा रही, तब से है ना, अपनी अश्लीलता पे उतर गई, दिखा दी तूने अपनी औकात कि मेरी औकात इतनी हद तक है। अभी रूबी सिस्टर, कई लोगों ने इस पर बात रखा तो इसको भाई कई लोगों ने समझाने का प्रयास किया तो ये बदतमीजी में उतर गई। तुझे क्या लगता है, तू वही है ना जो रोध होके कहती थी मैं तो यूट्यूब छोड़ दूंगी अगर आप कहोगे तो ये, और दूसरे दिन तू आ जाती है मैं अपनी मर्जी से आई थी। अरे नागिन, अपनी औकात में रह, अपनी औकात में मत भूल। इसी भारत में रहती है, हमारे देश के साथ गद्दारी करने वाला बहुत लंबा नपने वाला है। और जितना तेरा गैंग बैठा हुआ है ना, भारत सरकार, हमारे संविधान, हमारे कानून से ऊपर नहीं हो तुम लोग। इस औरत का धर्म परिवर्तन करके इसके बच्चों को यहाँ पर रख के, जानते हैं हम बच्चों पर आवाज़ नहीं उठाते, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम ये चाहते हो कि बच्चे यहीं रुके। बच्चे पाकिस्तानी हैं, बच्चों को पाकिस्तान जाने से दुनिया का कोई कानून, कोई ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि उनका फ्यूचर है, वो पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तानी बच्चे हैं। तुम लोग होते कौन हो इस भगोड़ी को देवरानी बनाने वाले? तुम लोग होते कौन हो इस भगोड़ी को यहाँ पे इन बच्चों के साथ रखने वाले? शर्म कर ले जरा सा, बच्चे हैं ना तेरे भी। बेशर्मी का ये जो घूंघट तूने डाल लिया ना ऊपर से, आज का वीडियो सिर्फ तेरे लिए है। दोबारा अगर कंट्रोवर्सी कर, मैं सब लोगों से कहती हूँ ऐसी औरतों को ब्लॉक करो, तुरंत ब्लॉक करो, ऐसे लोगों को अनफॉलो करो, ऐसे लोगों को देखना बंद करो, ऐसे लोगों को शेयर करना बंद कर दो। क्योंकि इन लोगों का जब कुछ नहीं होता ना, ये अश्लीलता और गंदगी पे इस तरीके की वीडियो बनाने लगती हैं ताकि लोग इनकी वीडियो को शेयर करें। जैसे कि मुझे शेयर किया है इस औरत का वीडियो, एक ने नहीं, 3-3 4-4 लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पे इस औरत का वीडियो शेयर किया। जरूर वो वीडियो वायरल भी हुई होगी, अगर इसके उसमें 10-20-50 व्यूज़ आते होंगे, 400-500 व्यूज़ पक्का आया होगा उस पर, है ना। और फिर ये अपनी गंदी हरकतें स्टार्ट करने लग जाती है कि भैया चलो हमारा ऐसा कंटेंट वायरल हो रहा तो ऐसा ही करें। तो मुझे वैसा मत समझना, ऑलरेडी मेरे बहुत सारे कंटेंट हैं, मैं हर टॉपिक पे बात करती हूँ। सीमा हैदर हमारा मुद्दा है भाई, हमारे देश के अंदर ज़बरदस्ती घुसकर बैठी है ना, जब तक इसको हम फेंकेंगे नहीं तब तक इस पर अपनी बात रखना हम छोड़ेंगे नहीं। तुम लोगों की औकात हो आज इधर कल उधर, है ना। अपनी औकात अपने तक सीमित रखो। लोगों को ज्ञान बांटने वाले तुम जैसे दो मुँहे लोग नहीं हो सकते जो 2 मिनट में अपना पाला बदल ले, ठीक है।
आज के लिए इतना ही बहुत, और आगे से तेरे पे कोई बात नहीं होगी। तू इसको दिरानी बना, अपनी माँ बना, अपना कुछ भी बना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर बदतमीजी में उतरी तो फिर पब्लिक देगी जवाब। तुम जैसे लोग हमारे लेवल के ही नहीं हो, है ना। रोना धोना जो करना होगा वही करना। वैसे बहुत जुबान निकल आई है तेरी, बदतमीजी में तू ज़्यादा बढ़ गई है। दिख रहा है कि लोग ये जो पहलगाम घटना के बाद तेरे तेवर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तब तक तू छुपी पड़ी थी इसके साथ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को करती हूँ एंड। मेरी बात को याद रखना, ऐसे लोगों को लात मार के फेंको, देखना नहीं है, फॉलो नहीं करना, और ऐसों को ब्लॉक मारना है, डिसलाइक करके फेंक देना इनको। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।